students, today we learn about numerical of friction on the basis of inclined plane। तो inclined plane पे numerical कैसे निकालना है, तो सबसे पहले ना आपको एक डायग्राम आना चाहिए। भी जो कॉमन डायग्राम है वो इस प्लेटफॉर्म में होता है। जैसे ये एक मेरा inclined plane है, तो मैंने इसका एंगल सपोज मैंने मान लिया इसका एंगल है थीटा। सपोज ये एंगल कितना है, दिस इज़ मेड अप ऑफ थीटा। तो उसके बाद आपने लाइनें चेक करनी है। जो इंक्लाइंड प्लेन पे ये एक बॉडी पड़ी है रेड कलर की, ये इस बॉडी का पूरा जो वेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये वेट का एरो है। दूसरा जो परपेंडिकुलर ये ग्रीन लाइन है वो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये जैसे येलो लाइन का बना है, इसके 90 डिग्री पे खींच देना है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसके साइड। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो हमारा ऊपर की तरफ है ये है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और ये हमारा वेट है। वेट को आप W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे mg डाल दीजिए, मास इनटू ग्रेविटी। तो ये वेट है। तो ये जो एंगल, ये अगर एंगल थीटा होता है ना, तो ये एंगल भी थीटा होता है। ये आपने याद रखना है, ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो ये जिसके साथ थीटा यानी ये W है और ये थीटा है, तो जिसके साथ एंगल होता है वो W cos थीटा आ जाता है। और दूसरा जो ये जो प्लेन आएगा दैट इज W sin थीटा। चलो सर ये भी क्लियर है। उसके बाद में अगर बॉडी नीचे जाने की कोशिश कर रही है तो यानी बॉडी की जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ लगेगी, यानी यूं करके यूं इन दिस डायरेक्शन। अब मैंने क्वेश्चन में दिया फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, यानी मैंने एक फोर्स लगाई है जो पैरेलल टू द प्लेन है। यानी मैंने मान लिया एक फोर्स है जो पैरेलल टू द प्लेन है, जिसको सपोज मैंने कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस इज द फोर्स कैपिटल F इन दिस डायरेक्शन। यानी मैंने ये माना अगर मेरी फ्रिक्शन ऊपर जा रही है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी बॉडी जो मूव करना चाह रही है वो किधर जा रही है, बॉडी इज मूविंग डाउन। अगर इसी सेम केस में अगर बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करती तो ये फ्रिक्शन ऊपर की जगह मैं नीचे की तरफ यानी यहाँ की तरफ लगा देता। चलो सर ये क्लियर है। लेकिन अभी मैंने मान लिया है भी जो मेरी बॉडी है वो किधर जा रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा। देखो फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। देखो ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है और ये पैरेलल लग रही है फोर्स के, बिल्कुल पैरेलल लग रही है, यानी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो जस्ट जाने वाली है तो जस्ट इक्वेशन बनाएंगे। देखो ऊपर की तरफ सिर्फ एक रिएक्शन है और नीचे की तरफ सिर्फ ये W cos थीटा। ये वाली ग्रीन लाइन देखनी है, ये नहीं करना भी ये वाला R इस W के बराबर है। ये तो टेढ़ी टेढ़ी लाइन होगी, सीधी सीधी देखनी है। ऊपर रिएक्शन नीचे W cos थीटा, यानी मैं कह सकता हूँ पहली जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी W cos थीटा इज इक्वल टू रिएक्शन। चलो सर पहली इक्वेशन समझ में आ गई। अब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी सर, वो बताओ। वो बनेगी, देखो ये W sin थीटा नीचे है, ये अप्लाइड फोर्स भी ऊपर है और फ्रिक्शन भी ऊपर है, यानी ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर। यानी मैं कह सकता हूँ W sin थीटा इज इक्वल टू फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है जो आपने अप्लाई की अपने हाथ से, प्लस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की जगह इस इक्वेशन में फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू आर। तो म्यू इंटू आर यानी म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो गिवन होगा क्वेश्चन में। आर की वैल्यू कितनी है, W cos थीटा। यानी अब इसको दोबारा से लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बनेगी W sin थीटा इज इक्वल टू कैपिटल F प्लस फ्रिक्शन की जगह क्या लिखेंगे, म्यू आर की जगह क्या लिखा है, W cos थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकंड आपने अपने आप करनी है, उसमें मैंने मान लिया ये बॉडी डाउन की जगह, यानी मैंने मान लिया ये बॉडी डाउन नहीं आ रही, मैंने मान लेना बॉडी अप जा रही है। तो इसमें इसको रब कर देते हैं। ये आपको इक्वेशन समझ में मुझे लगता है ये आ चुकी है। तो अगर मैंने इस बॉडी को नीचे की जगह ऊपर मान लिया, द बॉडी इज मूविंग अप इन द डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन है ये ऊपर नहीं लगेगी। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो जो फ्रिक्शन है मेरी फ्रिक्शन की डायरेक्शन नीचे ही आ जाएगी। तो सर अब क्या होगा, देखो बेटा वो इक्वेशन तो यही होगी, रिएक्शन इज इक्वल टू W cos थीटा, वो तो चेंज ही नहीं हुई। यानी पहली इक्वेशन तो वही R इक्वल टू W cos थीटा। सेकंड क्या बनेगी, अब देखो फोर्स ऊपर है और W sin थीटा फ्रिक्शन नीचे है, यानी फोर्स इज इक्वल टू हमारा आएगा W sin थीटा प्लस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर। तो म्यू है, R कितना है, W cos थीटा। तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये दिस द इक्वेशन फर्स्ट टाइप है, फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, यानी ये फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन है। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सपोज ये मैंने मान लिया ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो थीटा है। इस पर मैंने एक बॉडी रख दी है ऊपर, सपोज ये एक बॉडी है। तो मैंने मान लिया है फोर्स, कंडीशन में ले ली है, सेकेंड टाइप है, फोर्स एक्टिंग एट एन एंगल फाई एज शोन। मतलब मैं सारी इंग्लिश नहीं लिखता, आपको समझ में आ जाएगी। मतलब मैंने मान लिया भी जो फोर्स है वो एक्टिंग एट एन एंगल, यानी फोर्स अब कुछ
जैसे मैंने मान लिया, देखो ये तो हमारा वेट होता है, चलो सर ये तो हमें मालूम है, तो ये हमारा और ये वाली लाइन हमारी, ये एंगल थीटा होता है, तो ये डब्ल्यू कॉस थीटा और ये डब्ल्यू साइन थीटा। चलो सर ये तो पता लग गया। अब मैंने क्वेश्चन में कह दिया भी जो ये ऊपर तो रिएक्शन तो ऊपर ही लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने कह दिया जो फोर्स है वो इस लाइन पे नहीं लग रही, वो फोर्स थोड़ी ऐसे टेढ़ी लग रही है, यूँ करके यूँ, तो ये एफ है, तो इसका एंगल मैंने मान लिया ये एंगल फाई है। तो अब एफ का कौन सा कॉम्पोनेंट इधर लगेगा, जिसके साथ एंगल आता है वो कॉस होता है, यानी एफ कॉस फाई, और ऊपर की तरफ कितना है सर एफ साइन फाई। चलो अब मैंने मान लिया है ये बॉडी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बॉडी कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, ऊपर, यानी अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है फ्रिक्शन कहाँ लगेगी सर नीचे। अब इक्वेशन बनाओ सर। अभी हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली फोर्स है आर प्लस एफ साइन फाई किसके बराबर होगी, डब्ल्यू कॉस थीटा। ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ के बराबर आ जाएंगी, यानी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनी, उसको लिखते हैं, दैट इज आर प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन फाई इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है सर, तो इधर से आर निकाल लेना, आर कितना आ जाएगा सर, आर आ गया हमारा डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस एफ साइन फाई। ठीक है सर। अब दूसरी क्वेश्चन बनाओगे तो देखो ये डब्ल्यू साइन थीटा और फ्रिक्शन नीचे है और ये एफ कॉस फाई ऊपर है, यानी मैं लिखूंगा एफ कॉस फाई इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, यानी ये एफ डालेंगे तो फ्रिक्शन क्या होता है म्यू आर, फ्रिक्शन की जगह म्यू आर डालेंगे, आर की वैल्यू यहाँ से पूरी एलिमिनेट कर देंगे, आर की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस एफ साइन फाई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो सर सेकंड कंडीशन थी जिसमें हमने जो फोर्स दी थी वो देखो इस केस में क्या है, देखो पहले केस में मैंने ना फोर्स यूँ करके यूँ पैरेलल टू द यूँ ही दे दी थी एफ, दूसरे केस में फोर्स यूँ ना दे के मैंने टेढ़ी कर दी एफ, तो मैंने एंगल दे दिया फाई, तो अब ये एंगल फाई है तो ये अब एफ नहीं रहेगा, ये एफ कॉस फाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा एफ साइन फाई इस डेरिवेशन में। एक जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो होती है बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे एफ लगा दी, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसका डायग्राम बड़ा इजी होता है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये तो डब्ल्यू है, तो ये एंगल भी, ये देखो ये डब्ल्यू है, सॉरी ये डब्ल्यू कॉस थीटा है और ये डब्ल्यू साइन थीटा है। चलो सर ये समझ में आ गया, ये रिएक्शन है ऊपर की तरफ। ठीक है सर, तो देखो ये जो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हैं, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल हैं, ये थीटा तो ये अल्टरनेट एंगल ये थीटा, यानी एफ के साथ अब यहाँ पर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये जो हमारा हो जाएगा ऊपर की तरफ ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और नीचे कितना आ गया सर एफ साइन थीटा। देखो कंपोनेंट लेने आने चाहिए, ये एफ है, ये एंगल थीटा, तो ये एफ कॉस ही होएगा और एफ कॉस से 90 डिग्री पे कितना होएगा एफ साइन, तो अगर के एफ कॉस से 90 डिग्री पे तो यही लाइन है ना, तो ये लाइन पे एफ साइन थीटा आ गया। चलो सर सारा कुछ समझ में आ गया, तो अगर ये सारा कुछ समझ आ गया, आप जस्ट यू हैव टू मेड द इक्वेशन। तो जब इक्वेशन बनानी है वो उसका तरीका सर बड़ा ही सिंपल है। आप क्या लिखना, देखो मैंने मान ली बॉडी ऊपर जा रही है, यानी फ्रिक्शन कहाँ लग रही है नीचे, तो अब पहली इक्वेशन बनेगी आर इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ये ऊपर है और ये दोनों नीचे हैं, यानी आर इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो अपने आप लिख लेना वैसे तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। ठीक है सर, तो दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी एफ कॉस थीटा ऊपर है और ये दोनों नीचे हैं, यानी एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है सर म्यू आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ एलिमिनेट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।